जैसे ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है इस T20 वर्ल्ड, तू कभी इसे डिजर्विंग था ही नहीं। न्यूजीलैंड ने कहा कि भाई तुम एसोसिएट हो, एसोसिएट की तरह रहो। न्यूजीलैंड की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी एसोसिएट को दादागिरी करके नीचे दबा सकती है। ठीक है, हमसे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम सो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और आज हम लेके आए हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 का डे 10 का एनालिसिस। और देखते हैं कि आज कौन कौन से गेम्स हुए। हालांकि एक गेम तो पूरा वॉश आउट हो गया, पर दो गेम्स हुए हैं और उनके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। साथ में हम डिस्कशन करना चाहेंगे कल के प्रिडिक्शन का कि कल कौन सी टीम जीत रही है और क्यों। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक मैचेस जो कि पहले शुरुआत में हुए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला मैच हुआ कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड का, जहां पर अगर मैं बात करूं तो एसोसिएट टीम्स का ऐसा लग रहा है ना कि उन्होंने सिंपली ये बोल दिया है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कल को कोई एक एसोसिएट टीम, ठीक है, वो अगर किसी और दूसरी टीम को हरा दे, बड़ी टीम को, तो वो बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। और वही चीज दिख रही है आज मुझे यहाँ पर कि कनाडा ने जिस हिसाब से बैटिंग की, 173 का टारगेट, 173 बनाया, 174 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। क्यों क्यों नहीं है ये? बिकॉज आप ये खुद सोचो कि न्यूजीलैंड के पेस अटैक या बॉलिंग अटैक में कौन कौन था। मैट हेनरी थे, जेकब डफी थे, आपके कायल जेमिसन थे, जेम्स नीशम थे और ग्लेन फिलिप्स थे। तो इट इज क्वाइट, मतलब वेरी इजी फॉर एसोसिएट की प्लेइंग लाइक दिस, कि उन्होंने बहुत कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लेके आया है। ठीक है, सो लेट्स फोकस अपॉन द फर्स्ट कि कनाडा ने क्या किया आज। तो कनाडा की तरफ से स्टार परफॉर्मेंस थे युवराज सामरा, जिन्होंने 110 की पारी खेली, 65 बॉलों में 11 चौके लगाए और 6 छक्के लगाए। दिलप्रीत बाजवा ने भी अच्छा खेला, 36 बनाए 39 बॉल में। ठीक है, और उसके बाद मतलब कोई इतना बहुत बड़ी पारियां हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, बॉलिंग की बात करें तो मैट हेनरी ने अच्छी बॉलिंग की, 4 में 28 दिए, 1 विकेट। जेकब डफी ने भी 4 में 25 दिए, 1 विकेट। जो महंगे साबित हुए कायल जेमिसन थे, जेम्स नीशम थे और मैकोन मैकोन करके एक प्लेयर हैं जिनको आज मौका मिला है, तो कॉली मैकोन, तो उन्होंने 3 में 34 दिए। ठीक है, तो मतलब मैं ये मान सकता हूँ यार कि यार एसोसिएट का एक अलग दर्जा हो गया है। और अब एसोसिएट आप नहीं कह सकते हो किसी भी बड़ी टीम को जब वो किसी ऐसी टीम को ऐसे कम्पीट करे। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, तो ऑब्वियस ही बात है न्यूजीलैंड की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी एसोसिएट को दादागिरी करके नीचे दबा सकती है। और वो श्योरिटी है। कैसे गिरा सकती है? सीधे सीधे आप देख लो, टिम साइफर्ट आज फॉर्म में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, फिन एलन तेरा भाई है ना, वो करेगा 21 ऑफ 8 डिलीवरीज, क्या बात है। फिर उसके बाद जब ये दोनों नहीं चले तो फिर रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स चल गए। रचिन रविंद्र ने 59 बनाए 39 बॉल्स में, ग्लेन फिलिप्स ने ताबड़तोड़ 76 मारे 36 बॉल में और मैच खत्म कर दिया। कब? 15 ओवर में ही। तो मानता हूं कि पहली इनिंग में एसोसिएट ने कहा कि न्यूजीलैंड, हम मानते हैं हम एसोसिएट हैं बट हम आपको सरप्राइज कर सकते हैं। पर दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड ने क्या किया? न्यूजीलैंड ने कहा कि भाई तुम एसोसिएट हो, एसोसिएट की तरह रहो। ठीक है, हमसे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम एसोसिएट हो तो तुम एसोसिएट की तरह ही लगो। और वही हुआ, 15 ओवर में ही वो टारगेट चेस कर लिया। इनकी बॉलिंग की बात करें तो इनकी बॉलिंग में सबसे ज्यादा जिसने इंप्रेस किया है वो आई थिंक साद बिन सफर है, जिन्होंने 3 ओवर में 29 रन देकर के 1 विकेट निकाला, 1 मेडन डाला उन्होंने। बाकी सबकी मतलब बहुत अच्छे से कह सकते कुटाई की गई है। प्रॉपर कुटाई, ऐसी कुटाई की गई है कि मतलब आप किसी दूसरे बॉलर का नाम ले नहीं सकते हो एक पर्टिकुलर वे में। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू युवराज सामरा, जिन्होंने एक बहुत ही टॉप क्लास इनिंग्स खेली। और उनको ये सेंचुरी यादगार रहेगी बिकॉज इन्होंने ये वर्ल्ड कप के ओकेशन पे किया, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने। सो इट इज क्वाइट अ गुड थिंग। और यही एक पर्टिकुलर पॉजिटिव है जो कनाडा इस मैच से और इस वर्ल्ड कप से लेके जा सकती है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड गेम, ठीक है, जो कि हुआ ही नहीं, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का, जिसके ऊपर निगाह थी हमारी 2023 के वर्ल्ड कप चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया की। बट जिस हिसाब से उनका एक सिनेरियो बन चुका है कि अब आईसीसी ट्रॉफीज में ऑस्ट्रेलिया का वो कह सकते हैं शेयर डोमिनेंस देखने को नहीं मिल रहा जो पहले देखने को मिलता था। तो उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है इस T20 वर्ल्ड कप से, और ये सबसे बड़ी न्यूज है। उन्होंने होप की थी कि आयरलैंड जिम्बाब्वे को हरा दे और श्रीलंका फिर जिम्बाब्वे को हरा दे, देन देयर इज अ चांस ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू गो इनटू द सुपर 8। बट आई कैन से सिंपली कि भाई इतना तो तू डिजर्विंग था ही नहीं, तू कभी से डिजर्विंग था ही नहीं। ऑस्ट्रेलियंस, यू आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ टॉप 8। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने वो इंटेंट दिखाया ही नहीं। तुम लोग आए थे बस यहाँ पे मौज मस्ती करने, डेट्स इट। तुम्हारे पास कोई इंटेंट ही नहीं था सिवाय मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के। बाकी की मिडिल ऑर्डर की टीम सॉर्टेड ही नहीं है।
जॉश इंग्लिश पंजाब में तीसरे नंबर पे खेलता है, यहाँ पे उसको चौथे पे डाल दे रहे हो, कभी ओपनिंग करा दे रहे हो, कभी 6 पे पहुंचा दे रहे हो। मैट रेंचो जिसने परफॉर्म किया उसको निकाल दिया, बेन डॉरिशस को ले आ रहे हो कूपर कॉनली की जगह, जो आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी देते हैं। तो ऐसे जीतोगे वर्ल्ड कप? तुम तो यार डिजर्विंग भी नहीं थे, तुम टॉप 8 में भी डिजर्विंग नहीं थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, बिकॉज दे डिडंट डिजर्व दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। और 2023 का भी वर्ल्ड कप वो डिजर्व नहीं करते थे। वो तो क्या कहें कि किस्मत मेहरबान थी उनके ऊपर, वरना वो 2023 का भी वर्ल्ड कप हमारा होता। पर ठीक है, कोई नहीं। बट मैं ये मानता हूँ कि बिना, बहुत ही अच्छा हुआ कि रेन हो गई और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई इस T20 वर्ल्ड कप से, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड गेम, जो कि था स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल की, जो हमने पहले मैच में प्रिडिक्शन की थी कि न्यूजीलैंड बहुत इजीली से हरा रही है कनाडा को, तो वो प्रिडिक्शन तो हमारी सही हुई। हमने तीसरे मैच के लिए प्रिडिक्शन की थी कि स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच में स्कॉटलैंड जीत रहा है, बट नेपाल ने रॉन्ग प्रूफ किया, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। नेपाल ने बहुत ही इजीली स्कॉटलैंड को हराया। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग की, 170 का स्कोर बनाया 7 विकेटों के नुकसान पे, 1 खेड़े पे मैच हो रहा था। जॉर्ज मुंशी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन पता नहीं इनकी क्या आदत है टुक टुक करने की बीच में, और ऐसा टुक टुक इन्होंने किया कि 27 ऑफ 29 बॉल्स हो गए। माइकल जोन्स ने अच्छी पारी खेली, 71 बनाए 45 बॉल्स में। मैकमुलन ने 25 बनाए 19 में, और ऐसे ही चलता रहा। बॉलिंग की बात करें तो सबसे अच्छी बॉलिंग की है सोमपल कमी ने, जो कि 4 ओवर में 25 रन दे करके 3 विकेट्स लिए। नंदन यादव भी ठीक बॉलिंग की, 4 में 34 2 विकेट। और रोहित पौडेल ने भी, जो कि कप्तान है, 2 में 12 और 1, ठीक है। तो ये पूरा लेखा जोखा था स्कॉटलैंड की इनिंग्स का। अगर हम बात करते हैं नेपाल की इनिंग्स की, तो कुशल भुरतेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 43 ऑफ 35 बॉल्स। आशिफ शेख 33 ऑफ 27 बॉल्स। जो मेन डिफरेंस था, जो कि चेस यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि चेस जो थी वो 19.2 ओवर्स तक गई, तो इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मैच कह सकते हैं बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इसके बीच में नेपाल, कि 19.2 ओवर में जाकर के वो पर्टिकुलर चेस हुआ। तो इसका मतलब है कि नीचे किसी ना किसी ने तो ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली होगी, और वो थे इनके जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो दीपेंद्र सिंह, जिन्होंने 50 रन बनाए 23 बॉलों में, और गुलशन झा जिन्होंने 24 बनाए 17 बॉलों में, और इसी के साथ इन्होंने मैच खत्म किया। अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे अच्छी बॉलिंग माइकल लिस्क ने की, 4 में 30 दिए और 3 विकेट्स निकाले। एक शायद, और 3 ही विकेट्स नेपाल के ले पाए, और तीनों के तीनों एक ही बॉलर ने लिया। तो स्कॉटलैंड ये हार गई और स्कॉटलैंड के साथ बाहर हो गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सिनेरियो ये हो गया है इनके ग्रुप्स का कि इनके ग्रुप में पर्टिकुलरली वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड मुझे लग रहा है जाएगी, और जो ऑस्ट्रेलियंस और वो वाला ग्रुप है उसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका बहुत इजीली से क्वालिफाई कर चुकी है। इनफैक्ट एक ग्रुप तो बन भी गया है, इंडिया साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, एंड लास्ट में आपका कौन सी टीम होगी वो देखना होगा, शायद वेस्ट इंडीज। हाँ, वेस्ट इंडीज है। 4 टीमें बन चुकी हैं, ठीक है, सीडिंग हो चुकी है इनकी, एंड वी कैन से कि हाँ क्या होगा, ठीक है। तो चलिए कल के मैच का एनालिसिस कर लेते हैं, कल कौन जीतेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स की। तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ही अच्छे से नीदरलैंड्स को हरा सकती है। मे बी अगर कल वो पहले बैटिंग करेंगे तो 300 अलर्ट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है, ठीक है। नो सेकंड थिंग, सेकंड मैच इज साउथ अफ्रीका एंड यूएई। सिंपल सी बात है, साउथ अफ्रीका बहुत इजीली जीतेगी इस मैच को, और यूएई को आराम से हरा दे के 2 पॉइंट्स ले लेगी, ठीक है। जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच है कल का, वो है पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, जो कि 3 बजे से है। मेरी ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान इज ऑन द हायर साइड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नामीबिया कैन सरप्राइज देम। तो मैं चाहता भी हूँ कि मैं नामीबिया के ही साथ जाऊँ, ठीक है। सो मेरे कल की प्रेडिक्शन नामीबिया है, ठीक है, एंड देखते हैं फिर कल क्या होता है। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं इस सेगमेंट पे, और ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए गली एक्सपर्ट्स को। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप का एनालिसिस हो, चाहे आईपीएल का एनालिसिस हो, चाहे प्लेयर्स की डॉक्यूमेंट्री हो, एक्सेट्रा सारी चीज़ों को कवर की जाएगी। बस आप हमारा साथ देते रहें और मैच समरी सुनते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइज।